बढ़ते आगे, महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के बड़े पैमाने पर दल बदल के कारण सियासी माहौल गरमाया हुआ है। अंबरनाथ में कांग्रेस के 12 पार्षद भाजपा में शामिल हो गए। वहीं लातूर में भी 38 निर्दलीय पार्षदों के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यानी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने की प्रबल संभावना है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने इसे सत्ता और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करार दिया। वहीं शिवसेना के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने एसपी विधायक अबू आजमी पर पलटवार किया और कहा कि ये विपक्ष की विफलता है। लोग महायुति की विकास परक राजनीति से प्रभावित होकर बीजेपी या फिर शिवसेना से जुड़ रहे हैं। जहाँ लगता है चांस कि यहाँ कुछ काम अच्छा हो जाएगा, वहाँ एमआईएम और बीजेपी भी मिल जाती है। और जहाँ लगता है कि यहाँ भी कुछ मामला अच्छा बन सकता है, तो वहाँ बीजेपी और कांग्रेस भी मिल जाती है। तो ये ऐसा है कि अभी जो लोग बैठे हैं सत्ता में, ये जिसे चाहते हैं दबा देते हैं, जिसे चाहें खरीद लेते हैं। इनके पास कौन सा पावर है कि यहाँ पे अपोजिशन टिक ही नहीं पा रहा है। कौन सा पावर है सर? मसल पावर भी इनके पास है, दादागिरी भी फुल टाइप है। इनके पास ईडी है, इनकम टैक्स है, इनके पास पैसे हैं, सरकार है, सब कुछ है। इसके पहले भी रहा लोगों के पास, लेकिन किसी ने इसको यूज नहीं किया पहले इलीगल तरीके से। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में जो इनकमिंग का लाइन है वो बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों 12 म्युनिसिपल काउंसिलर अंबरनाथ से जो कांग्रेस के काउंसिलर थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और अब 38 म्युनिसिपल काउंसिलर कैंडिडेट लातूर के जो निर्दलीय है वो शिवसेना में शामिल होने जा रहे हैं। सभी को अपना पार्टी बढ़ाने का हक है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी महायुति से जुड़ रहे हैं क्योंकि उनको हमारे नेतृत्व पर विश्वास है। एकनाथ शिंदे जी पे, देवेंद्र फडणवीस जी पे विश्वास है और यहाँ पर इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। इधर दूसरी ओर लातूर महानगरपालिका चुनाव 2026 के लिए कांग्रेस वंचित बहुजन अघाड़ी ने नव्या लातूर के नाम से घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस विधायक अमित देशमुख और सांसद डॉक्टर शिवाजी कालगे इस दौरान मौजूद रहे। कांग्रेस वीबीए ने 5 गारंटी का वादा किया। पहली गारंटी लातूर केयर के तहत प्रत्येक नागरिक के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के विस्तार का वादा किया गया है। दूसरी बड़ी घोषणा भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की है, जिनमें ई गवर्नेंस के माध्यम से पूरी कार्यप्रणाली को ऑनलाइन कर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा घर वहां सड़क, नाली, नल, लाइट और डस्टबिन के माध्यम से बुनियादी ढांचे का विकास, महिलाओं के लिए मुफ्त सिटी बस यात्रा और स्मार्ट सिग्नल और सुरक्षित सड़कों के साथ ही आधुनिक परिवहन व्यवस्था को प्रमुखता दी गई है। घोषणा पत्र में केवल बुनियादी ढांचे ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का भी ख्याल रखा गया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा और प्रेरणा सृष्टि का निर्माण, छत्रपति शिवाजी महाराज के भव्य शिव सृष्टि सहित शहर में साफ पानी पीने के लिए 300 आरओ प्लांट लगाया जाएगा। कांग्रेस और वीबीए गठबंधन ने बीएमसी चुनाव के लिए भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने 6000 प्लस बसों के साथ बेस्ट के पुनरुद्धार का वादा किया। 5000 मिलियन लीटर प्रतिदिन एमएलडी जल सुरक्षा की बात की गई है। मराठी और बीएमसी स्कूलों को फिर से खोलने का वादा किया गया। कांग्रेस ने कहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का निजीकरण नहीं होगा और घोषणा पत्र को लेकर वीबीए नेता सिद्धार्थ मोखले ने क्या कुछ कहा है, यह हम आपको सुनाते हैं। बहुजन आघाड़ी का जो जाहिरनामा है, मैनिफेस्टो है, वो अंजलिताई अंबेडकर जी के हाथ से प्रकाशित किया गया। ये मैनिफेस्टो जो है बाकी पार्टियों की मैनिफेस्टो की तरह सिर्फ एक कागज़ नहीं है जो प्रिंट करके डिक्लेयर कर दिया और बाद में उससे भूल गए। बाकी पार्टियों का जो जाहिरनामा या वचननामा कुछ भी बोल लो उसको, वो बाद में ना तो वो पार्टी को याद रहता है, ना उनके नेताओं को याद रहता है, ना मतदाता भी याद रखते हैं, वो भूल जाते हैं। हमारा जो मैनिफेस्टो है ये हमने एसी में बैठ के, बंद कमरे में बैठ के तैयार नहीं किया है, ये मुंबई के लोगों ने तैयार किया है।
मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने संबंधी राज ठाकरे की कथित टिप्पणी पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। फडणवीस ने कहा कि मैं राज ठाकरे को अपना पटकथा लेखक बदलने की सलाह देता हूं। कोई भी मुंबई को महाराष्ट्र से अलग नहीं कर सकता। वहीं मुंबई का मेयर केवल मराठी भाषी ही होगा के रूप पर उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट किया कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हुआ है और यदि मराठी मेयर बनकर सबके लिए काम करता है तो इसमें किसी को आपत्ति आखिर क्यों होनी चाहिए। बात करें, हम कहते मराठी मेयर बनेगा, हाँ भाजपा कहती हिंदू मेयर बनेगा। तो पहले बीजेपी को पूछो कि आप मराठी को हिंदू मानते हैं या नहीं है। अगर नहीं मानते तो देवेंद्र फडणवीस हिंदू है या नहीं है। एसएनसी ग्रुप जो है और बाकी सारे लोग हैं वो हिंदू है या नहीं है। अच्छा, मराठी की बात करें तो मुझे अन्य शहरों में बताए कि मराठी मेयर हुआ है, एक रेयरली बात होगी। तो स्वाभाविक है भाषा के अनुसार जो प्रांत की रचना हुई, हर एक भाषा को अपना अपना प्रांत मिला। गुजराती भाइयों को गुजरात मिला, बंगाली लोगों को बंगाल मिला, उत्तर भारतीयों को उत्तर, जो भी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आसाम हो, तमिलनाडु हो, तेलुगु हो, ये सारी चीज़ें मिली। हर एक स्टेट को अपनी अपनी सरकार मिली, अपनी एक राजधानी मिली, अपना शहर मिला। तो स्वाभाविक है वहाँ जो लैंग्वेज है उसी का मेयर बनना चाहिए। और वो मेयर अगर सबको सुविधा दे रहा है तो आपको आपत्ति क्यों आनी चाहिए। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी ने अनुशासनहीनता के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल 26 कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया है। तो मुंबई बीजेपी की इस कार्रवाई पर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने तंज कसा और कहा कि अपनों की बारी आई तो फौरन पार्टी से बाहर निकाल दिया। वहीं अंबरनाथ में जब कांग्रेस ने बागी 12 पार्षदों को निलंबित किया तो तुरंत ही बीजेपी ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। जाहिर है बीजेपी की कथनी और करनी में भेद है। गंदी राजनीति हम देख रहे हैं। कल भाजपा ने कांग्रेस के साथ अलायंस की, जब कांग्रेस ने सस्पेंड किया तो पूरी की पूरी कांग्रेस ले ली। ये गंदी राजनीति भाजपा जो ला रही है महाराष्ट्र में, उसे दूर करना है। बहुत ही खराब संस्कृति महाराष्ट्र में ला रही है। बीएमसी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव की पार्टी एसपी भी पीछे नहीं रहना चाहती है। लिहाजा महाराष्ट्र एसपी अध्यक्ष अबू आजमी ने घोषणा पत्र जारी किया और एसपी के चुनावी घोषणा पत्र में 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें अल्पसंख्यकों और विकास के मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है। ये बॉम्बे नाम है, ये मराठी नहीं बोलता है, ये परप्रांतीय है, ये सब जो है ना, ये सब आई वॉश है। अरे तुम ये कहो ना कि मुंबई में रहने वाले हर लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, पानी साफ मिलेगा, सड़कें अच्छी होंगी, क्राइम खत्म होगा। ये सब छोड़ के बॉम्बे है, मुंबई लिखा है, ये सब कोई चीज़ है क्या? बॉम्बे हाईकोर्ट भी तो है, जो चेंज करा दो। बॉम्बे हाईकोर्ट तो लिखा हुआ है। ये सब जो है बहुत निचले दर्जे की राजनीति है।